दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मध्य प्रदेश की ग्वालियर हाई कोर्ट खंडपीठ में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लगनी थी, लेकिन दोस्तों इस पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज तमाम अंबेडकरवादी ग्वालियर आने वाले थे, यहां एक बड़ी सभा होने वाली थी, लेकिन प्रशासन ने इनकी सभा को अनुमति ही नहीं दी। इस वक्त ग्वालियर को कहा जा रहा है कि छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अंबेडकरवादियों में भयंकर गुस्सा है क्योंकि बहुजन समाज के लोग जो हैं आहत हो गए हैं। और अब ये जो पूरा मामला है दोस्तों, वो देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। इस पूरे मामले को लेकर सीजेआई बीआर गवई साहब को एक पत्र लिखा गया है। तो सीजेआई साहब को लिखे गए पत्र में क्या है आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले दोस्तों आप इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन समझिए। ये जो विवाद है कब से कैसे शुरू हुआ, इसे समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, ये जो विवाद है 19 फरवरी 2025 से शुरू हुआ। ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में अंबेडकर मूर्ति लगाने के लिए वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपा था। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अर्थात सुरेश कैत साहब को एक ज्ञापन सौंपा गया था, जो अब रिटायर हो चुके हैं। 26 मार्च को प्रधान रजिस्ट्रार जबलपुर ने अधिकतर अधिवक्ताओं के समर्थन का हवाला देते हुए मूर्ति स्थापना के आदेश दे दिए थे। SC ST OBC बहुजन समाज के वकीलों की यहाँ बड़ी जीत हुई थी। 21 अप्रैल को MP हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने PWD से मूर्ति स्थल पर मंच निर्माण का काम पूरा कर मूर्ति स्थापित करने को कह दिया। उसके बाद 10 मई को मूर्ति लगाने का विरोध कर रहे वकीलों ने प्रस्तावित स्थल पर तिरंगा फहराया और उसके बाद पुलिस से झड़प हो गई, क्योंकि यहाँ लगनी थी मूर्ति और ये लोग यहाँ तिरंगा फहराने लगे। तिरंगा जहाँ फहराना चाहिए वहाँ ये लोग मनुवादी लोग तिरंगा नहीं फहराएंगे। जहाँ बाबा साहेब की मूर्ति लगनी थी यहाँ ये लोग तिरंगा फहराने लगे। 14 मई को मूर्ति स्थापना को लेकर वकील दो गुट में बट गए। अंबेडकरवादी मनुवादी वकील दो गुट में बट गए। सोशल मीडिया पर दोनों गुट में टकराव शुरू हुआ। आपत्तिजनक पोस्टर वॉर शुरू हुआ। 17 मई को हाईकोर्ट परिसर में भीम आर्मी के सदस्य पर कहा जा रहा हमला किया गया, जिससे तनाव और ज़्यादा बढ़ गया। 23 मई को बसपा सुप्रीमो मायावती ने मूर्ति विरोध को जातिवादी मानसिकता कहा और मुख्यमंत्री राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की थी। और 24 मई को सीजेआई बीआर गवई साहब को इस पूरे मामले को लेकर एक पत्र लिखा गया। और आज 26 मई को जब भीम संगठन की सभा यहाँ होने वाली थी तो प्रशासन ने अनुमति ही नहीं दी। तो दोस्तों ये है पूरा घटनाक्रम। इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि विवाद कैसे शुरू हुआ और अभी तक अपडेट क्या है। तो अब सीजेआई को जो पत्र लिखा गया उस पत्र में क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ एक पत्र लिखा गया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ परिसर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना का कार्य माननीय न्यायालय की अनुमति और सहमति के अनुरूप प्रारंभ किया गया था। ये काम भारतीय संविधान के प्रति गहरी निष्ठा और अंबेडकर जी के ऐतिहासिक योगदान को सम्मानित करने का प्रतीक है। कुछ समूहों द्वारा इस विधि सम्मत कार्य का विरोध किया जा रहा है। इससे प्रतिमा स्थापना में अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। ये विरोध न केवल संवैधानिक मूल्यों के प्रति असम्मान को दर्शाता है, बल्कि देश की जनता की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाता है। अंबेडकर द्वारा रचित संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा समर्पण है हमारी दृढ़ और स्पष्ट मान्यता है कि न्याय के मंदिर में संविधान निर्माता की प्रतिमा स्थापना न केवल न्यायोचित है, बल्कि ये संवैधानिक प्रदत्त न्याय और समानता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और भी सशक्त करता है। अतः माननीय अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को शीघ्र सुनिश्चित करवाने की कृपा करें। तो जो मामला मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही हल हो जाना चाहिए था, राज्यपाल के स्तर पर ही हल हो जाना चाहिए था, अब इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में घसीटा जा रहा है। सोचिए दोस्तों, अरे अंबेडकर जी की मूर्ति लग रही है यहाँ पर, किसी दानव की मूर्ति नहीं लग रही है। और अंबेडकर जी की मूर्ति हाई कोर्ट में नहीं लगेगी तो कहाँ लगेगी?
सड़क पर लगेगी, जहाँ से न्याय होता है वहीं तो बाबा साहेब की मूर्ति लगेगी। दोस्तों आप जानते हैं जो बी आर गवई साहब है ना, वो अम्बेडकरवादी हैं, पहले बौद्ध सीजीआई हैं गवई साहब, और इसीलिए उनसे पूरा बहुजन समाज जो अम्बेडकरवादी हैं ये उम्मीद कर रहे हैं कि गवई साहब ज़रूर इसमें कोई बड़ा नया फैसला सुनाएंगे। और ना सिर्फ फैसला सुनाएंगे बल्कि जो मनुवादी वकील इसका विरोध कर रहे हैं उनका लाइसेंस, उनका परमिट भी रद्द किया जाएगा। इनकी इतनी हिम्मत कि वकील भी बनेंगे और बाबा साहेब का विरोध भी करेंगे, जिस थाली में खाएंगे उसी थाली में छेद भी करेंगे। तो ऐसे वकीलों को वकील रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, और लोगों को लग रहा है कि अब सीजीआई गवई साहब ही इसमें कोई एक्शन लेंगे। इस बीच दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर जो तमाम अम्बेडकरवादी हैं वो ग्वालियर की तरफ रुख कर रहे हैं। यहाँ पर सभा करने की कोशिश की जा रही थी लेकिन सभा को अनुमति ही नहीं दी गई। कहा जा रहा है कि तमाम अम्बेडकरवादी नेता ग्वालियर आने की तैयारी में थे। ये खबर देखिए, जय भीम संगठन की ओर से इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल, भीम सेना के नवाब सतपाल तंवर और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर समेत अन्य नेताओं के शामिल होने की जानकारी दी गई थी। माना जा रहा है कि इन नेताओं की उपस्थिति से अम्बेडकर मूर्ति को लेकर विवाद और गहरा सकता था। ये विवाद तब और गहरा गया था जब मनुवादी वकीलों ने कहा था कि बाबा साहेब ने संविधान नहीं लिखा है, बाबा साहेब की मूर्ति यहाँ क्यों लगेगी, संविधान निर्माता तो BN राव हैं। ये सब पता है ना आप सभी को। ये बयान वकील ने दिया था, एक अनिल मिश्रा नाम का वकील है, उसने BN राव का समर्थन करते हुए कहा कि BN राव ने संविधान लिखा तो भैया यहाँ पर राम जी की मूर्ति लगेगी, यहाँ पर अंबेडकर की मूर्ति क्यों लगेगी। देखिए अनिल मिश्रा नाम के वकील ने कैसे बाबा साहेब के खिलाफ नफरत फैलाई थी, कैसे जहर उगला था। इसको ज़रा आप लोग सुन लीजिए, नहीं तो कहेंगे कि भैया यहाँ पे कहानी बयां की जा रही है। सच्चाई सुनिए। अंबेडकर कभी भी संविधान निर्माता नहीं थे, आप संविधान निर्माता ना कहें उन्हें, मेरी बिल्कुल ये आपत्ति है। और न इनको कभी भी भविष्य में मैं ये वचन देता हूँ कि संविधान निर्माता कहा जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। संविधान निर्माता अगर कोई थे तो BN राव साहब। तो ऐसे मानसिकता वाले वकील बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी से नफरत करते हैं, मूर्ति लगाने का विरोध करते हैं, और इसीलिए ऐसे वकीलों को वकील रहने का कोई अधिकार नहीं है। कहा जा रहा है कि सीजीआई साहब को इनके परमिट, इनके लाइसेंस सब कुछ रद्द कर देना चाहिए। इन मनुवादी वकीलों को ये नहीं पता है कि जयपुर हाई कोर्ट में मनु की प्रतिमा लगी है। मनु की प्रतिमा, संविधान से चल रहा है देश, संविधान में मनु का क्या काम है। तो जयपुर हाई कोर्ट में जो मनु की मूर्ति लगी है, क्या वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है या सरकारी प्रॉपर्टी। सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा लग सकती है तो फिर अन्य हाई कोर्टों में क्यों नहीं। दो आधार है दोस्तों, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा लगी है, बाबा साहेब ने संविधान लिखा, इसलिए बाबा साहेब की मूर्ति ग्वालियर हाई कोर्ट में लगेगी। देश की सारी अदालतों के परिसरों में बाबा साहेब की मूर्ति लगनी चाहिए, ऐसा अम्बेडकरवादियों का विश्वास है, आस्था है। तो अब ये पूरा मामला सीजीआई की अदालत में है, सुप्रीम कोर्ट में है। चूँकि मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले को लेकर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। मोहन यादव की सरकार क्या कर रही है, मोहन यादव 14 अप्रैल को महू पहुँचे थे, अंबेडकर जी का जो जन्म स्थान है वहाँ, कह रहे थे हम तो बड़े अम्बेडकरवादी हैं। अरे अम्बेडकरवादी हैं तो इस मूर्ति को लगवाइए ना, आदेश दीजिए, पुलिस को कहिए सुरक्षा दे, और ये मूर्ति जो बाहर एक ट्रक में रखी गई है उसे निकाल के यहाँ स्थापित किया जाए। चबूतरा भी तैयार है तो फिर इस मूर्ति को लगाने में दिक्कत क्या आ रही है। तो बड़ा सवाल यह है, क्या मोहन यादव इस तरीके का कोई आदेश देंगे। डबल इंजन सरकार क्या कर रही है, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी नहीं है कि मध्य प्रदेश की ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दी जा रही है। मनुवादी वकील आ गए हैं जो कह रहे हैं BN राव ने संविधान लिखा, बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, इसलिए मूर्ति नहीं लगेगी। राज्यपाल जी से भी कहा गया था, राज्यपाल जी हस्तक्षेप करिए, उन्होंने भी इस पर कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया। डबल इंजन की सरकार, तो राज्यपाल का तो कोई काम ही नहीं बचा यहाँ पर। अगर दूसरे पार्टी की सरकार होती मध्य प्रदेश में तब राज्यपाल एक्टिव हो जाते, तब हो जाते, लेकिन अभी डबल इंजन की सरकार है तो राज्यपाल की यहाँ भूमिका खत्म हो जाती है। तो इसीलिए अब सीजीआई साहब की भूमिका बड़ी हो जाती है। सीजीआई साहब चूँकि अम्बेडकरवादी हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि वो इसमें एक सख्त फैसला लेंगे और ये जो मूर्ति है
ये मध्य प्रदेश की ग्वालियर हाई कोर्ट खंडपीठ में लगकर रहेगी। कोई भी इस मूर्ति को लगाने से नहीं रोक सकता। देश के कोने कोने से एक ही आवाज़ आ रही है कि ये मूर्ति लगनी चाहिए। पूरा देश एकजुट है, तो चंद लोग अगर इस मूर्ति का विरोध कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आखिर इतनी हिम्मत कैसे हुई? वकीलों में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि बाबा साहब की मूर्ति का विरोध कर देंगे? मूर्ति का विरोध करने का काम सरकार का हो सकता है, प्रशासन कुछ कहे, लेकिन वकील कैसे मूर्ति का विरोध कर सकते हैं? तो देखते हैं सीजेआई BR गवई साहब इसमें क्या फैसला लेते हैं। उनको एक पत्र लिख दिया गया है, पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। तो अब देश की जनता सीजेआई BR गवई साहब से उम्मीदें लगाए बैठी है। देश की जनता टकटकी लगाए बैठी है कि सुप्रीम कोर्ट से इस पर कोई निर्णय आएगा और सम्मान के साथ बाबा साहब की मूर्ति यहाँ पर हाई कोर्ट में स्थापित हो जाएगी। ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों कि बाबा साहब की मूर्ति पर इतना बवाल हुआ है, वो भी वकीलों के द्वारा। बड़े शर्म की बात है। बहरहाल अम्बेडकरवादियों का विश्वास है कि ये मूर्ति लगकर रहेगी। अब फैसले का इंतज़ार करिए, सीजेआई BR गवई साहब क्या फैसला लेते हैं, कब फैसला लेंगे, पूरा देश इंतज़ार कर रहा है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको कितना विश्वास है, क्या ये मूर्ति लग पाएगी? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।